अबे क्या दिन आगे कंगारुओ तुम्हारे। हमारा 19 नवंबर खराब किया तुमने, अब तुम्हारा हर कोई कुछ भी खराब कर रहा है बे। पिल गए। बैंड बजा है, बैंड बजेगा, कंगारू पिले हैं, हमको मजा आया है, पता नहीं क्यों जिम्बाब्वे ने पेला है। 18-19 साल के बाद रगड़ के रख दिया भाई लोगों जिम्बाब्वे ने। सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर भी पाएगी सुपर 8 के लिए कि नहीं। और जिम्बाब्वे भाई लोगों बिल्कुल तैयार खड़ी है क्वालिफिकेशन के लिए, सुपर 8 के लिए जाने के लिए अगले राउंड में, क्योंकि उनके अगले मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस किन के साथ बचे हुए हैं, जिम्बाब्वे इस टाइम अपने ग्रुप में कहां पे खड़ी है, ये सारी चीजें बताएंगे भाई लोगों। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल है अपने उन भारतीय भाइयों से जिनका दिल टूटा था 19 नवंबर को 2023 में। देखो भाई, बदला तो हम लेंगे इन ऑस्ट्रेलिया वालों से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके वनडे वर्ल्ड कप हो रहा होगा कभी, और हमारी भारतीय टीम इन ऑस्ट्रेलियंस के सामने से वर्ल्ड कप लाएगी निकाल के। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी ठंडक पड़ी दिल पे कि नहीं पड़ी। 19 नवंबर हमारा खराब किया इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। मेरे गिरधारी भाई रोहित शर्मा का सपना तोड़ा इन लोगों ने एज कैप्टन, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब होगा पूरा तो एज प्लेयर ही पूरा होगा। सारे भारतीयों का दिल तोड़ा इस कंगारुओं ने। बहुत अच्छा खेले ये, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी जिसको हम अपने सर पे रख के घूमते, छाती पे लगा के, मतलब ऐसे सीने पे चिपका के उसको रखते, इन लोगों ने उस ट्रॉफी पे भाई लोगों पैर रखा। ठीक है, लोग कहते हैं उनका कल्चर है, भाई हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हम तो भाई मतलब सर पे रख के चलते उस ट्रॉफी को। मुझे वो दिखता है, वो 4 पिलर पे वो दिखता है। इन लोगों को भैंस की ट्रॉफी नहीं दिखी। 19 नवंबर इन लोगों ने हमारा खराब किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई लोगों, उस 19 नवंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या हो चुका है। लिस्ट बहुत लंबी है रे बाबा, लेकिन अभी ताजा ताजा रिलाई हुई है, रेल दिया है ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने। मैं निकल रहा था कहीं पे, जा रहा था, मैं पप्पू मैनेजर को बोला, मैंने कहा पप्पू भाई काम जाना है, एक काम करते हैं तैयार हो लेते हैं। ये कह रहा उस्ताद जी अगर ऑस्ट्रेलिया रगड़ी गई तो। मैं कहा भाई रगड़ी गई तो तैयार तो वैसे भी होना है और वैसे भी होना है। मैंने कहा मैं इंट्रो की तैयारी करता हूं, थंबनेल वगैरह बनाने की तैयारी करता हूं। अगर ये पिल गए तो लाइव बैठ जाएंगे, नहीं पिले तो बाइक पे बैठ जाएंगे। दो ही बातें हैं मतलब उस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। भाई लोगों, सबसे पहले तो बिना स्कोर कार्ड दिखाए जिम्बाब्वे की 3-4 चीजों की तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों, और ताली बजनी चाहिए है। सबसे बड़ी तारीफ जिम्बाब्वे की यह होनी चाहिए, उन्होंने 1 नंबर की फील्डिंग करी है भाई लोगों। आप उनकी कैचेस देखो, एक मैक्सवेल का कैच जरूर छूटा था, हालांकि वो इतना आसान कैच नहीं था। वो मतलब उसने बहुत कोशिश करी फील्डर ने बाउंड्री लाइन से बॉल को अंदर फेंकने की, लेकिन वो बॉल बाउंड्री मतलब छक्का भी हो गया और वो कैच भी नहीं हो पाया, लेकिन एफर्ट उसने बहुत मारी। लेकिन अगर मैं बात करूं, उसके बाद एक छक्का उसी तरीके से रोका गया, चौका रोका गया, सिंगल्स आ रहे थे लेकिन कहीं डबल हो सकते थे, उनको सिंगल में कन्वर्ट किया। फील्डिंग टॉप नॉच रही है। और एक सबसे बड़ी एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन तो है कि वो जीत गए, लेकिन ये एप्रिसिएशन होनी चाहिए, जिम्बाब्वे के पास 2-3 उनके ठीक ठाक प्लेयर नहीं थे भाई। सिकंदर रजा इंजर्ड हो गया था, जब वो बॉल कराने आया वो इंजरी के चलते बाहर बैठना पड़ा उसको। हालांकि वो बीच में लंगड़ाते हुए फिर मैदान में आया, लेकिन बॉलिंग नहीं करा पाया, वो फिर बाहर जाके बैठना पड़ा उसको। सिकंदर रजा इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब हारी, उसके बाद जो उसकी सेलिब्रेशन थी वो देखने वाली है। और दांत मत निकालना, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, मैथ्यू हेडन की आवाज नहीं निकल रही थी आखिरी में, जब मैथ्यू हेडन को यह बताना पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 146 रन ही बना पाई, आवाज नहीं निकल रही थी मैथ्यू हेडन की। काटो तो खून नहीं था भाई लोगों। 2007 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और आज फिर रगड़ दिया इन लोगों ने। भाई लोगों, ये ग्रेटेस्ट अपसेट है कि नहीं है, ये बताओ जरा एक बारी। ये बहुत बड़ा अपसेट है, ये बहुत बड़ा अपसेट है।
लेकिन यहां पे मेरा एक सवाल और है, भारतीय टीम को यहीं खेलना है भाई, इसी ग्राउंड पे मैच है इंडिया का। टुल्लागिरी नहीं चल रही है। स्कोर कार्ड पे अभी चलूंगा, स्कोर कार्ड दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। टुल्लागिरी नहीं चल रही है। इवन मैक्सवेल को भी बहुत अपने नेचर के अगेंस्ट जाके खेलना पड़ा। उस दिन 15 फेब को बारिश के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट बारिश के अगर 90% भी चांसेस होंगे, 99% भी चांसेस होंगे, उस पर बात ना करके हमें यह बात करनी है कि इंडिया कैसे जीतेगा अगर 1% भी चांस है मैच होने का। तो भाई टुल्लागिरी नहीं चल रही है। यहां पे अपनी ईगो को बहुत ज्यादा शांत करके खेलने की जरूरत है। 160-65 रन चेज नहीं हो रहा है। अगर सामने वाली टीम में थोड़ा सा जुझारूपन है तो पाकिस्तान में वो जुझारूपन है कि नहीं है वो पता लग जाएगा 15 फेब को। और हमारे ओपनर्स को वैसे ही खेलना है जैसे वो खेलते हैं, लेकिन नंबर 3 से बहुत बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी चालू हो जाएगी। और यहां 2-3 प्लेयरों को बहुत आराम से ठंडे दिमाग से खेलना पड़ेगा। बाकी आखिरी में दुबे जी को खुला छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तारीख की 15 तारीख आखिरी तारीख होगी कि वो रुक रुक के बॉल डालेगा। उसके बाद उसका वहां चारपाई डाल देना, बैठा बैठा बॉल डाला जाएगा, लेटे लेटे डालता रहेगा। तो यही इंडिया को मैच खेलना है। स्पिनर्स बहुत ज्यादा यहां पे यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई लोगों। भाई अब सवाल आ जाता है, सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन पे बात कर लेता हूं। क्या ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रहा है सुपर 8 के लिए? सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं आओ पहले, उसके बाद मैं स्कोर कार्ड देखूंगा भाई लोगों। ठीक है, ये भाई लोगों क्रैक्स की ऐप भी है, यहां पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जाके आप डाउनलोड भी कर लेना। बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं, तो आपको अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़ता है। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर रही है सुपर 8 के लिए? एक बारी देख लेते हैं। ग्रुप बी में चलते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कहर मचा पड़ा है। सबसे आसान ग्रुप लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कहर मच गया है। श्रीलंका की टीम इस टाइम, उनका नेट रन रेट आप चेक करो एक बारी। श्रीलंका की टीम का नेट रन रेट चेक करो। उनका 2 मैचों में 2 मैच जीत के 4 पॉइंट हैं, प्लस 3.1 का उनका नेट रन रेट है। तो श्रीलंका नेट रन रेट में तो पीछे नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन से। और श्रीलंका के 2 मैचेस किस किस के खिलाफ बचे हुए हैं, कोई बता सकता है? स्पैम कर सकता है? स्पैम करने की जरूरत नहीं है। उस्ताद एबी क्रिक इन्फो होनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करें, बाकी सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दिया करें। श्रीलंका के भाई लोगों 2 मैचेस बचे हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक भाई लोगों जिम्बाब्वे के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में से अगर मान लो श्रीलंका दोनों मैचेस हार जाती है, वर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं, दोनों ही हार जाती है, तो तब भी वो 4 पॉइंट पे तो रहेगी ना। 4 पॉइंट तो उनके पास हैं, और बड़े मार्जिन से अगर नहीं हारेंगे तो नेट रन रेट भी उनके पास अच्छी है। हालांकि अगर वो एक भी जीत जाते हैं तो काम बन जाएगा उनका, लेकिन मैं वर्स्ट सिनेरियो कह रहा हूं आप लोगों को। मान लेते हैं श्रीलंका 4 पे रह जाती है। जिम्बाब्वे, अब इस पे आ जाओ हां या ना करके। क्या जिम्बाब्वे की टीम अपने अगले 2 मैचेस जीत सकती है? किसके खिलाफ हैं जिम्बाब्वे के अगले 2 मैचेस? 4 पॉइंट हैं, प्लस 1.9 का नेट रन रेट है, बहुत तगड़ा नेट रन रेट है। जिम्बाब्वे के अगले दोनों मैचेस बचे हुए हैं, एक है श्रीलंका, एक है आयरलैंड। क्या जिम्बाब्वे की टीम एक मैच नहीं जीतेगी? भाई एटलीस्ट एक तो जीतेगी ना जिम्बाब्वे की टीम, एक तो एटलीस्ट। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका एलिमिनेटर हो जाएगा एक टाइप का, ये नॉकआउट सिचुएशन हो जाएगा। श्रीलंका में ही है, कार्यकर्ताओं ने बता दिया श्रीलंका में। प्रेमानंद कहां, नहीं वो प्रेमदासा स्टेडियम ना, प्रेमदासा स्टेडियम में ही होगा भाई लोगों। हाँ, तो श्रीलंका का और ऑस्ट्रेलिया का ये एक तरीके का नॉकआउट है। नहीं, कहां? कैंडी में है, कैंडी। हाँ वहां भाई, हाँ भाई दूसरी जगह पे भाई लोगों। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, श्रीलंका में है, मैटर ये कर रहा है। तो भाई ये है अब सिनेरियो यहाँ पे। तो मामला पूरा गड़बड़ा गया भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच एक तरीके से नॉकआउट बन जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ओमान को हरा देती है, वो तो हरा ही देगी, इतना भी खराब सिचुएशन नहीं है। ठीक है भाई लोगों। हाँ, कैंडी में बता रहे हैं भाई लोगों मैच, कोई बात नहीं, कैंडी में काउंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ एक बार स्कोर कार्ड पे भाई लोगों की मैच में हुआ क्या है। बेसिकली 23 रनों से जिम्बाब्वे ने रेल दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। यार भाई मत खुशी हो रही भाई यार, पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं क्यों खुशी चढ़ रही है। जिस आदमी को रात को 9:30 बजे लाइव आना होता है, 10:30 बजे लाइव आना होता है, 11 बजे लाइव आना होता है, वो पता नहीं भाई चाह सा चढ़ रहा है यार भाई, यार पता नहीं भाई। स्कोर कार्ड छोड़ो तुम भाई, अलग सी खुशी छा रही है भाई।
मतलब जिम्बाब्वे ऐसा भी कोई नहीं है कि भाई बहुत खुशी होती है हमें जिम्बाब्वे के जीतने से, पर ऑस्ट्रेलिया रैली गई, ये चीज से बड़ी खुशी हो रही है। उन खामो खाई मतलब ये वाला डांस हो रहा है भाई आज तो बिना मतलब के, पता नहीं क्यों यार। देखो ये इंग्लैंड जब भी पिलती है या ऑस्ट्रेलिया जब भी पिलती है ना, और ये किसी से भी धरी जाएं, एक अलग सा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं। ये बेसिकली ऐसा है कि किसी ने आपको खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों। देखो यार जिम्बाब्वे की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट, ये भयंकर बेइज्जती है भाई साहब। अब स्कोर कार्ड डिस्कस कर लेते हैं पूरा। एक ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट होके गई है और वो जिम्बाब्वे की टीम ने सिर्फ 2 विकेटें खोई हैं 169 पे। 170 का टारगेट था, फील्डिंग ऐसी करी उसको 180 इन लोगों ने कर दिया था। 10-15 रन इन्होंने बढ़ा दिए थे अपनी फील्डिंग से जिम्बाब्वे ने, क्योंकि जिम्बाब्वे लड़ने आई थी, झगड़ने आई थी, वो कुछ साबित करने आई थी और वो कर गई। साबित तो नेपाल भी आई थी, बट चलो कोई नहीं। 2007 के बाद ये लानत पड़ गई है ऑस्ट्रेलिया पे। इनका जो ओपनर है ये बेनेट करके भाई लोगों 64 की है उसने 56 बॉल में। ठीक है स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो जीत गई है उसकी टीम, अब क्या करें। मतलब तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, तब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम धरी जाती है। ये प्राइम एग्जाम्पल है ये बताना कि और ये समझाना कि यहां टुल्लागिरी नहीं चल रही है बॉस। अब मुझे ये नहीं पता अभिषेक और ईशान किशन, देखो यार वो रन बॉल तो नहीं खेलेंगे, क्या लगता है तुम लोगों को? वो रन बॉल तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो वही है कि हम तो तगड़ा स्टार्ट देंगे, तो और वो नेचर अपना बदलेंगे भी नहीं। और नेचर बदल के अगर वो आउट हो गए तो लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब उस तरीके से। इनका विकेट कीपर है मारू भाई। मारू भाई के बारे में पहले भी हमने बात करी है, जब हम लोग एग्जैक्टली T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम जब सीरीज खेलने गए थे तो वहां हमने इसका नाम रखा था, निकनेम रखा था मारू भाई। 21 में 35 किया मारू होनियो ने, और रेयान बर्ल ने 30 में 35 किया और 13 में 25 किया सिकंदर रजा ने। एक ही छक्का लगा है पूरी की पूरी जिम्बाब्वे की तरफ से, और फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया की टीम धरी गई भाई लोगों। यहां पे बॉलिंग में क्या क्या हुआ है, बैन रल्स ने भाई लोगों 4 ओवरों में 40 रन पीले हैं, विकेट कोई नहीं लिया। मार्कस स्टोइनिस 2.5 17 रन 1 विकेट, चोट लग गई थी हाथ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। ग्लेन मैक्सवेल 1 ओवर 14 रन, खुन्नेमन भाई साहब 3 ओवर 24 रन 0 विकेट, और नेथन एलिस 4 ओवर 34 रन कोई विकेट नहीं। एडम जम्पा 4 ओवर 31 रन कोई विकेट नहीं। ये था सबसे बड़ा कारण जिम्बाब्वे के जीतने का, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स को विकेट्स ही नहीं दी भाई लोगों, उस तरीके से जैसे ये लोग लेते होते हैं विकेटें। कैमरन ग्रीन 1.1, क्योंकि वो ओवर पूरा किया था उसने उसका मार्कस स्टोइनिस का, 1.1 में 6 रन और 1 विकेट। तो ये रहा हिसाब किताब। इंजरीज बहुत हो रखी हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ये तो पता ही है सब लोगों को। अभी अभी मिचेल मार्श भी बाहर हुआ है, तो वो वाली चीज है। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, जोश इंग्लिश 4 में 8, ट्रेविस हेड बहुत गंदी बनी है ट्रेविस हेड के साथ। वो बॉल पता नहीं किधर, वो पैड वैड पे कहां कहूं टकरा के पता नहीं वो कैसे निकली पीछे, उसको पर रिएक्ट करने का टाइम नहीं था, बट अल्टीमेटली टोल्ला भाई आउट हो गया, बोल्ड हो गया। 2 में 0 किया कैमरन ग्रीन ने। इन्होंने बहुत हल्के में लिया जिम्बाब्वे को, टिम डेविड को ऊपर भेज दिया। मुझे ऐसा लगता है टिम डेविड अगर आखिरी में आता तो शायद कुछ कर जाता। हालांकि इनको ये लग रहा था कि जाओ जाओ 15 ओवरों में मैच खत्म करो, लो कर लो 15 ओवरों में मैच खत्म। ये 2-2 में 0-0 करके गए हैं दोनों के दोनों, कैमरन ग्रीन भी टिम डेविड भी। ग्लेन मैक्सवेल अपने नेचर के बहुत अगेंस्ट खेला, बहुत अगेंस्ट खेला। अब तुम कह सकते हो कि क्यों खेला, अरे उस मैच बनाया भाई उन लोगों ने, मैच बनाया उन लोगों ने यार। ये 2 लड़के जो हैं मैक्सवेल और ये रेंशो, इन्होंने मैच बनाया। रेंशो तो अपनी लाइफ टाइम की सबसे अच्छी पारी खेल गया T20 इंटरनेशनल की, सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग खेल के गया है अगला लड़का भाई, ग्रेटेस्ट पारी 44 में 65। लेकिन आखिरी में प्रेशर ज्यादा था और 1 विकेट चाहिए था। जब इनकी पार्टनरशिप चल रही थी मैक्सवेल की रेंशो की, ठीक है चल रही थी पार्टनरशिप चल रही है, रन रेट 10.5 10.25 11 10 10 6 चल रही है। वहां पे ऐसा था 1 विकेट गिरा, ये रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 का जाएगा, और जैसे 11.5 का गया 1-2 बॉल अच्छी गई, ये 12, और फिर ये प्रेशर में आएंगे, और ऐसा ही हुआ भाई। और कुछ फिर जिम्बाब्वे की फील्डिंग
उन्होंने और मुश्किल कर दिया। तो ये रेंशो भी अच्छा खेला। उसके बाद 4 में 6 मार्कस स्टोइनिस पहली बॉल पे चौका मार दिया था, 7 में 6 करके, 4 में 7 नेथन एलिस, 2 में 2 एडम जंपा, और आखिरी में भाई लोगों रन आउट हो गया खुन्नेमन। तो ये इस तरीके से रहा हिसाब किताब। 146 पे ऑल आउट हो गई है। जिम्बाब्वे की बॉलिंग देख लो भाई साहब, ये उधर भाई साहब जो बैठे हैं, हेयर स्टाइल उनका देखो जरा एक बारी। मतलब कहना तो नहीं चाहिए लंका लगा दी, बट लंका में ऑस्ट्रेलिया की लगा दी भाई। ये एक्चुअली मुझे लगता है टाइटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लंका में ऑस्ट्रेलिया की लगा दी, ये टाइटल होना चाहिए। याद रखना, नोट किया जाए इस टाइटल को। कोई मदरबोर्ड इस टाइटल को उठा ना ले, अभी के अभी इसको रजिस्टर करवाया जाए जल्दी जल्दी। भाई लोगों, लंका के अंदर ऑस्ट्रेलिया की लगा दी। आरसीबी का आदमी कहे हैं लोग कमेंट बॉक्स में कि आरसीबी का आदमी होता है। भाई आरसीबी का आदमी होता है। क्या क्या किया है भाई लोगों बॉलिंग में, ये देखो जरा एक बारी तुम लोग। मुजरबानी 4 ओवर 17 रन 4 विकेटें यार भाई, यार कमाल नहीं कर दिया यार भाई, यार बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आते ही जॉश इंग्लिश को आउट किया, उसके बाद बीच में टिम डेविड को आउट किया, और टिम डेविड को भाई लोगों बहुत अच्छा फील्ड लेके आउट किया गया। ये नहीं कि ऊई विकेट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे प्लान के साथ विकेट ली गई है। और बाद में चलो आखिरी में जो हुआ है वो चलो। उसके बाद भाई लोगों ये जो इवांस करके लड़का है, इसने भी 3 विकेटें ले ली, ब्रैड इवांस करके। 3.3 में 23 रन देके 3 विकेटें, तो इन दोनों ने 7 विकेटें निकाल दी। उधर मेयर्स ने 1 ओवर डाला 9 रन, ठीक है। ये जो क्रीमर करके है, ये लड़का क्रेमर करके, इसने भाई लोगों 4 में 33 दिया, ये थोड़ा ज्यादा मतलब ठीक नहीं हो पाया। मसकाटा इसने 1 विकेट ले लिया, 36 रन देके 4 ओवर में, चलो वो भी ठीक है। रेयान ने भी 1 विकेट ले लिया 9 रन देके। तो इस तरीके से हिसाब किताब रहा है इस मैच का। मजा आ गया भाई, स्वाद आ गया भाई, मौज कर दी भाई। बस मेरी तरफ से भाई एक समोसा है इन जिम्बाब्वे वाले लड़कों को। चलो 2-2 करवा देते हैं, बड़ी टीम को रगड़ा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है।